अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सऊदी अरब भयंकर गर्मी की चपेट में है। सऊदी में गर्मी कितना कहर ढा रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि हज के दौरान 1300 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। इस साल बड़ी संख्या में हज यात्रियों के मरने के पीछे की बड़ी वजह भीषण गर्मी बताई जा रही है। पवित्र शहर मक्का में तापमान 50 डिग्री से ज्यादा तक पहुंच चुका है। इतनी भीषण गर्मी के कारण मक्का में हजारों हज यात्रियों की मौत हो गई। सऊदी सरकार की माने तो अब तक हजारों हज यात्री हीट स्ट्रोक की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मौत मिस्र के लोगों की हुई। जानकारी के मुताबिक मिस्र के 600 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि गर्मी में सबसे ज्यादा मिस्र के हाजी ही क्यों मर रहे हैं। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक हज यात्रा करने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। इनमें कुछ बिना रजिस्ट्रेशन वाले हज यात्री भी होते हैं। मिस्र में स्थानीय एजेंट आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को खर्च बचाने का लालच देकर टूरिस्ट वीजा पर बिना रजिस्ट्रेशन के हज करने सऊदी भेज देते हैं। रजिस्ट्रेशन न होने के चलते इन यात्रियों को हज की सुविधा नहीं मिलती। काहिरा में 2 अधिकारियों ने बताया कि मिस्र के 31 को छोड़कर सभी बिना रजिस्ट्रेशन वाले हज यात्री शामिल थे। मिस्र सरकार ने मक्का में अवैध हज यात्री करने वाली 16 हज पर्यटन कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट द्वारा समीक्षा की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ऑपरेटरों ने सही वीजा जारी नहीं किए थे, इसीलिए कई लोग पवित्र शहर मक्का में प्रवेश नहीं कर सके और इसके बजाय उन्हें पैदल रेगिस्तानी रास्तों से प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ कंपनियों पर उचित आवास उपलब्ध कराने में विफल रहने का भी आरोप है, जिससे पर्यटकों को ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ा। इतनी गर्मी में यात्रियों को ना ही एसी बस सफर के लिए मिल सके और ना ही गर्मी के हिसाब से खाना पीना, इसीलिए इन लोगों पर गर्मी की मार सबसे ज्यादा पड़ी। मिली जानकारी के मुताबिक हज शुरू होने से 1 सप्ताह पहले ही कुछ दुकानों और रेस्टोरेंट ने उन सभी को सेवा देने से इनकार कर दिया जो नुसुक नामक आधिकारिक ऐप पर परमिट नहीं दिखा सके। जब चिलचिलाती धूप में चलने और प्रार्थना करने के लंबे दिन शुरू हुए तो वो हज बसों तक नहीं पहुंच सके, जो पवित्र स्थलों के आसपास पहुंचने का एकमात्र जरिया था। जब गर्मी ने उनकी हालत खराब कर दी तो लोगों ने मीना के एक अस्पताल में देखभाल की मांग की, लेकिन परमिट नहीं होने के चलते उन्हें वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि इस बार हज यात्रा में सबसे ज्यादा मौत मिस्र, जॉर्डन और इंडोनेशिया के लोगों की हुई है। कारण इन देशों के लोग इतनी ज्यादा गर्मी झेलने के आदी नहीं होते। ऐसे में अचानक से इतने ऊंचे तापमान में पहुंचने से इन लोगों को काफी दिक्कतों से जूझना पड़ा। इन मुश्किल स्थिति में अगर इन यात्रियों को जरूरी देखभाल ना मिले तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तापमान की बात करें तो मिस्र के तटीय क्षेत्रों में तो सर्दियों में भी औसत तापमान न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास ही रहता है। यही बड़ी वजह है कि जब मिस्र के लोग अचानक से 50 डिग्री तापमान में पहुंचते हैं तो उन्हें अधिक एहतियात की जरूरत होती है।